8 पुलिस वालों की हत्या की है। एक तरीके से उसने पुलिस वालों का एनकाउंटर किया, उनको चारों तरफ से घेर के मारा है। ये यूपी पुलिस लगातार दावा कर रही है। विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। इसमें भी बहुत कुछ नाटकीयता है। फरीदाबाद में दिखने वाला शख्स उज्जैन कैसे पहुंच गया और रास्ते में उसे किसी ने क्यों नहीं चेक कर पाया, और फिर बाद में मंदिर में भी उसने खुद लोगों को बुलाकर सरेंडर एक किस्म से किया है। तो इस वक्त में पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल यूपी पुलिस थोड़ी सी राहत की सांस ले सकती है कि जिसको वो इतने देर से तलाश रही थी, इतने दिन से तलाश रही थी, वो पकड़ में आया है मध्य प्रदेश की पुलिस के। ये बात और है कि यूपी पुलिस इस मामले में कोई ढंग से काम नहीं कर पाई है। आप उसे खुद सुन सकते हैं कि वो खुद ही कह रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। ले लो यार, ले लो यार। तो ये वो तस्वीरें हैं जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है और आप अलग अलग तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से उसे महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि उसे पुलिसकर्मी पकड़ के ले जा रहे हैं और उसे महाकाल मंदिर के पास थाने में वहां पर उसे रखा गया है। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बताया। ये आप सुन सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जब उससे पूछा गया तो उसने बताया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला उत्तर प्रदेश का भगोड़ा और जिसे आतंकवादी तक करार दे दिया गया था, उसकी उज्जैन से गिरफ्तारी हो गई है। और हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी अनुराग द्वारी से जो ज्यादा जानकारी लेकर आए हम तक। अनुराग, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त विकास दुबे को लेकर? देखिए, अभी तुरंत मैंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि और डिटेल में वो जानकारी थोड़ी देर बाद दे पाएंगे। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि मैं कर सकता हूँ, जो गृह मंत्री ने हमें बताया है कि विकास दुबे उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हो गया है, जिसकी तलाश में उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों की पुलिस लगी थी। वो महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था और वहीं पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। महाकाल मंदिर के गार्ड ने विकास दुबे को पहले पकड़ा और उसके बाद अब उसे सारे पुलिसकर्मी घेर कर ले गए हैं। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा है विकास दुबे। 6 राज्यों में पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, जो आखिरकार उज्जैन में से गिरफ्तार हुआ है। 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश था विकास दुबे और उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई है। वहां के प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। जी, बेहद हैरान करने वाली बात है यहाँ पर अनुराग कि वो फरीदाबाद के आसपास देखा गया, वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो गई है और खुद मंदिर से ये गिरफ्तारी हुई है, महाकाल मंदिर से। किस हालत में और किस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ डिटेल इसके बारे में मिल पा रही है आपको? देखिए जय, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बहुत प्रारंभिक जानकारी अभी मिली है। खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो 5-10 मिनट में और इस बारे में तफसील से बता पाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ इतनी ही पुष्टि कर सकता हूँ कि उसको महाकाल मंदिर परिसर से दर्शन के दौरान पकड़ा गया है। जी अनुराग, बहुत बड़ी खबर आपने पहुंचाई है हम तक यहाँ पर कि किस तरह से 8 पुलिस वालों को उसने मौत के घाट उतारा। हम जानते हैं कि पुलिस की टीम जो है वो दबिश देने जा रही थी, 5 पुलिस वाले घायल हुए थे, 8 पुलिसकर्मियों की वहां पर मौत हो गई थी। घात लगाकर ये बैठा था और पहले से ही उसको सूचना मिल चुकी थी कि पुलिस उस पर दबिश देने आ रही है और मुखबिरी तक के पुलिस वालों पर आरोप लगे। हम जानते हैं कि जो चौबेपुर थाना है कानपुर का, सभी 68 पुलिसकर्मी जो हैं उनको लाइन हाजिर कर लिया गया है। और अनुराग, हम सुबह से इस खबर पर, अगर आप भी देख रहे होंगे तो सुबह से इस खबर पर हम लोग अपडेट ले रहे हैं तमाम हमारे सहयोगियों से। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर ये जानकारी दे रहे थे यहाँ पर कि फिल्म सिटी जो है वहाँ पर वो मीडिया संस्थान में या किसी मीडिया चैनल में जाके सरेंडर कर सकता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के जो इंतजाम थे वो किए जा रहे थे, खासकर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर एक गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही थी, लोगों के मास्क उतरवा कर देखा जा रहा था। यानी कि पुलिस को अनुराग भनक तक नहीं लगी और वो अपराधी जो है इतना शातिर निकला कि वो मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल जो इलाका है वहाँ भी उसके कई सारे दोस्त रिश्तेदार रहते हैं और इसके अलावा शहडोल से जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से उसके साले के बेटे को भी, जो उसका पहले मित्र हुआ करता था, उसको भी परसों वहाँ से गिरफ्तार किया गया था पूछताछ के बाद। तो ऐसी आशंका थी कि मध्य प्रदेश वो आ सकता है, जो आखिरकार सच साबित हुई और महाकाल
मंदिर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल अनुराग, और जो तस्वीरें आपने अभी हम तक पहुंचाई हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं महाकाल मंदिर परिसर की, आप देख पा रहे हैं, जहां पर 2 पुलिसकर्मी किस तरह से उसे पकड़कर विकास दुबे को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे कुछ लोग भी भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अनुराग द्वारी ने बताया कि महाकाल मंदिर वो पहुंचा हुआ था, मंदिर में दर्शन करने वो आया हुआ था और उसके बाद वहां पर गार्ड ने उसको पहचाना है और उसके बाद सबसे पहले मंदिर के गार्ड ने उसे पकड़ा है और उसके बाद विकास दुबे को। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट सर, मध्य बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में। सर मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।